नमस्कार। संडे स्पेशल में आप सबों का स्वागत है। रविवार ये विशेष हम लोग भी सब लोग आज आराम के मूड में रहते हैं। मेरा भी एक तरीका रहा है, रविवार मतलब अपना दिन, और उस दिन मछली या खाना पसंद करते हैं। मछली खाए और दोपहर में 2 घंटा सोना। बाकी दिन तो मौका ही नहीं मिलता, लेकिन रविवार की को मेरी इच्छा रहती है। लेकिन इस बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद रविवार जो है सो थोड़ा रिलैक्स, मछली खाकर 2 घंटा सोए। मछली खाए तो कुछ दिमाग काम करना शुरू कर दिया। दिमाग काम करना शुरू इसलिए कर दिया कि सोए सोए कुछ चीज़ खबर के बारे में सोचते ही रहते थे। मेरे पास और कुछ नहीं है, जिंदगी झंड है, खबर ही खबर है, खबर के अलावा कुछ नहीं। खबर है तो फिर बाकी सब चीज़ छूट गया। पता चला कि गर्लफ्रेंडो जो है ना मेरी परेशान रहती है कि संतोष सिंह से मोहब्बत है तो है, जब तक खबर नहीं है तभी तक मोहब्बत है। खबर आ गया तो बेटा गए, मोरिये लोक में छोड़ के चल जाएगा। पता चला सैराना फिल्म देख रहे हैं, कौन है, याराना सैराना, हाँ, फिल्में देखते हुए छोड़ के चल दिए गर्लफ्रेंड को। चल भाई देख खबर आ गई, अब चल दिए हमको। तो सब लोग मानता है कि भाई संतोष सिंह खबर का दीवाना है। इसी दीवानगी में अभी एक चर्चा चल रही थी कि नीतीश जिस मना स्थिति में है और बीजेपी जिस तरीके से दबाव बना रही है, बिहार का पॉलिटिक्स जाएगा कहाँ? क्योंकि नीतीश कुमार को जो इस बार भी लगभग 20% वोट आया है, 4% लगभग उनके वोट की बढ़ोतरी हुई है, और लगभग वो वोटों की संख्या 90-95 लाख के करीब है, और वो वोटर नीतीश का वोटर है। जो वोटर इस गृह मंत्रालय के बाद थोड़ी असहज महसूस करने लगी है, उनके अंदर ये चीजें घर करने लगी है कि बीजेपी इनको निपटाना चाहती है। तो अगर बीजेपी इनको निपटाना चाह रही है या उस कदम पर बढ़ गई है तो फिर बिहार किसके हाथ होगा? अभी तो मान लीजिए कि बीजेपी पर्दे के पीछे से शासन चलाने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। आने वाले समय में कौन होगा बीजेपी का करता धरता, या इस प्रदेश में कौन किसके हाथों में होगा बागडोर, किस पार्टी को मिलेगा बहुमत, कौन से पार्टी सरकार बनाएगी? तो आरजेडी का तो एक लिमिट हो गया कि पिछले 3 चुनाव से आरजेडी अपने एक भी वोट में बढ़ोतरी नहीं कर पाया, एक जगह आके स्थिर हो गया। और अब MY समीकरण के दरकने का समय आ गया है, दरकना शुरू हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से MY ने साथ छोड़ा है, ये अलग बात है कि कुछ अति पिछड़ों को उन्होंने गुप्ता को लाके जोड़ने की कोशिश की, कुछ मल्लाह को भी उन्होंने जोड़ा, कुछ कुशवाहा को भी उन्होंने जोड़ा, जो एडिशनल वोट उसमें जुड़ा। तो जितना वो जोड़ा उससे ज्यादा उनके यादव जी और मुसलमान जी उनका साथ छोड़ दिए। तो यह तय हो गया कि तेजस्वी इस प्रदेश का भविष्य नहीं है, या तेजस्वी घर बैठे रहे इसी तरीके से हार का शोक संतप्त रहे, घर से उतरे नहीं, और लोग उनको जाके माला पहनाने की बिहार का मुख्यमंत्री बन गए या बनने के लिए बाहर निकले, हम आपके साथ हैं। ये अब नहीं होने वाला है। बीजेपी ने इस राजनीति को खत्म कर दिया है। आपको रोड पर, सड़क पर उतरना पड़ेगा। नया विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर था, जो पहले ही चुनाव में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है, और उस आने वाले समय में भी सड़क पर नहीं लड़िएगा तो फिर बिहार आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सड़क पर तो उतरना पड़ेगा, 1000 रुपया चंदा लेने से नहीं होगा। वामपंथियों का भी हश्र सामने आ गया कि अब आप भी जातिवादी राजनीति में उसी साँचे में ढल गए जिस साँचे में आरजेडी ढला हुआ था। आपकी जो दुर्गति हुई सामने, तो बचती है कांग्रेस। तो जब हम मछली खाकर उठे और जब सोचना शुरू किए इसी पॉलिटिक्स पर, एक जबरदस्त बात सामने आई भाई, कि कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोर के नारों को लेकर जो बातें वो कह रहे थे, जिसको सिरे से लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके इस बार के वोटिंग पैटर्न को अगर देखिए और जितना वोट उनको आया है पिछले बार के तुलना में, लगभग 15 सीटें वो कम चुनाव लड़े हैं, 61 सीट पर वो चुनाव लड़े हैं। उसमें भी कई सीट पर आरजेडी फ्रेंडली लड़ गया, CPI फ्रेंडली लड़ गया।
सीधे सीधे तौर पर 50 सीट आप कह सकते हैं। उस 50 सीट पे लगभग 9% वोट इन्होंने लाया है, और संख्या की बात करें तो लगभग 45 लाख। और ऐसी ऐसी सीटें ये जीती हैं जो लोग कल्पना नहीं कर सकता था। मतलब आरजेडी ये सीट इनको इसलिए दिया था कि भाई अरे अपना सोचे जीते हारे जो होगा, लेकिन वो सारी सीटें जीते। किशनगंज मान लीजिए इनकी परंपरागत सीट हो सकती है। अररिया सीट बहुत टफ है, वहां हिंदू मुसलमान जिस तरीके से हो जाता है वो इस बार नहीं हुआ। मतलब कांग्रेस का मुसलमान अगर कोई चेहरा है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है, ये बात तय हो गया। कि वो अररिया रिजल्ट ये दिखा रहा है कि यहां जिस तरीके से बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जीत लेती थी, आरजेडी प्रत्याशी को हरा देती थी, इस बार नहीं हुआ। इसी तरीके से ठीक अररिया के ही बगल में फारबिसगंज से चुनाव की बात करें, वो तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। हर बार मुस्लिम उम्मीदवार लड़ता था, 80,000 85,000 वोट आता था, जीतता नहीं था। तो वहां कांग्रेस ने प्रयोग के तौर पर एक विश्वास को दिया टिकट, अति पिछड़ा। और ये सीट फारबिसगंज कह सकते हैं कि बिहार का नागपुर है, संघ का सबसे बड़ा गतिविधियों का केंद्र। मतलब संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन है उसका सबका हेडक्वार्टर समझिए फारबिसगंज है। व्यवसायी मारवाड़ी सब लोग हैं, सब तरह के फंड भी उनको मिलता है। सरस्वती शिशु मंदिर यहीं पे, संघ यहीं पे, जितना इनका औषधीय वाला जो काम चलता है वहां भी वो ले लीजिए। मतलब पुस्तक छपाई वाला जितना काम हो, मतलब जितने भी संगठन है, विद्यार्थी परिषद, सबका कहीं न कहीं फारबिसगंज से बहुत गहरा रिश्ता रहता है। उस फारबिसगंज में जहां बीजेपी चुनाव नहीं हारी है कभी, जब से बीजेपी अपने यौवन पर आया है तब से चुनाव नहीं हारी है, और वहां कांग्रेस चुनाव जीत जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये सोच का विषय है। यादव का भी वोट वहां नहीं है, मुसलमानों का वोट है, और अति पिछड़ा, मतलब अति पिछड़ा कांग्रेस को पसंद कर रही है। यहां मुसलमानों को हिंदू पसंद कर रहा है अररिया में। इसी तरीके से नरकटियागंज में जीतने वाला जो है वो बनिया है। और वहां जो बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है बनिया, सिर्फ बनिया ही उनका साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ अति पिछड़ा की एक बड़ी आबादी कांग्रेस के वोट के नीचे चला है और वहां जीत गए। वाल्मीकि नगर कुशवाहा जीता है, वहां एक अलग तरीके की समीकरण बनाई गई, ये अलग बात है। लेकिन ये सारे के सारे रिजल्ट, और जहां हारे भी है 50 में 30 सीट ऐसा है जहां सिर्फ MY समीकरण ही नहीं, कुछ नए वोटर को भी इन्होंने जोड़ा है जबरदस्त तरीके से। जिन वोटरों को, कौन वो वोटर है जो कांग्रेस को वोट किया है, हमें लगता है कि ये शोध का विषय है। सवर्णों का पर जहां जहां इसने दाव खेला वहां खेल खत्म, 5,000 वोट भी नहीं आया। कुछ जगहों पर जहां फ्रेंडली फाइट हुआ था, लेकिन वही कुशवाहा, परवीन कुशवाहा, इनका पूरा कहलगांव 10,000 वोट ले आया। वहां लड़ता था, ले आया 10,000 वोट। नरकटियागंज में शाश्वत 5,000 वोट ले पाए। तो पूरे रिजल्ट पर अगर आप कांग्रेस की गौर करिए तो अगर वो सड़कों पर उतरे और मजबूती से उतरे तो नीतीश का वोटर और सॉफ्ट हिंदू बीजेपी को छोड़कर, नीतीश को छोड़कर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ये इस रिजल्ट को परखने से समझा जा सकता है। ये एक बड़ी बात है। और फारबिसगंज की जीत और नरकटियागंज की जीत और अररिया की जीत अपने आप में एक बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का संकेत है जिस पर शायद कांग्रेस भी नहीं सोच रहा होगा। लेकिन बिहार की जनता ने सोचनी शुरू कर दी है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करता है तो हम स्वाभाविक तौर पर किसके साथ जुड़ सकते हैं। आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, ये संकेत तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ये भी संकेत
अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है।